So now we will prove that the compact set K is a bounded set. Yesterday we have proved that the compact set is a closed set. So second part of the theorem, K is a compact set. K is a bounded set. Because we have taken the set K beta, not A. अगर बुक में कहीं उन्होंने K को A बना दिया है तो it is actually K set है. What we have done, हमने बेटा एक metric space में point लिया. We have taken a fixed point P. It is a fixed point. This metric space में ये point fixed point लिया. Now we have considered a collection, B collection of the neighborhoods, B, P, N. ठीक है, ये हमने ओपन बॉल्स की एक कलेक्शन ले ली. ठीक है, सो इट इज अ ओपन बॉल विद द सेंटर एट पी एंड रेडियस एन. राइट, अब इसका मतलब अगर मैं एन को वेरिएट करती हूँ तो मेरी कलेक्शन में कौन आया? फर्स्ट आया ये, देन बी, P2, देन B, P3 एंड डैश. ये कलेक्शन में आ गया. ठीक है, उसके बाद लेट A मैंने कोई पॉइंट लिया K में. लेट A बिलोंग्स टू K बी एनी पॉइंट, एनी पॉइंट. देन व्हाट इज द डिस्टेंस? अब देखो बेटा A इस तरह से है ना आपके पास. दिस इज द पॉइंट, दिस इज द सेट K, राइट. First of all, you have taken a point P here. Now you have taken a point A here. There will be a distance between A and P. So distance between A and P is greater than, it is a non-negative real number. Non-negative, जीरो नहीं होगा क्योंकि A जो है वो P जो है वो A के अंदर नहीं है. Non-negative real number. वैसे भी हम लिख सकते हैं, ये डिपेंड करता है. ठीक है, it is greater than or equal to 0 or it is greater than 0, right? Now we can find m belongs to n such that m is greater than distance between A and B. अब बेटा देखो whatever be the distance, अब मैं यहाँ पे ये देखो, मान लो मेरा A यहाँ पड़ा है, P यहाँ पड़ा है. ठीक है, तो इनके बीच में कोई ना कोई डिस्टेंस एग्जिस्ट करेगा. ठीक है, तो एक कोई नेचुरल नंबर भी तो मैं ढूंढ सकती हूँ सो दैट कि उसका जो डिस्टेंस है, मान लो मैंने इतना डिस्टेंस ले लिया तो क्लियर ही हो रहा है. अगर मैं ये m ले लेती हूँ तो m जो डिस्टेंस है that is greater than distance between A and P. तो वही यहाँ पे कंसेप्ट है. So we will take m as a natural number so that distance m is greater than distance between A and P. That is distance between A and P is less than m, where m belongs to n. Right? It implies A जो पॉइंट है ये एक बॉल में आ गया जिसका सेंटर P है और जिसका रेडियस M है. राइट, सो और ऐसी कलेक्शन जो है ये सारी कलेक्शन किसमें है? वो सारी कलेक्शन B में पड़ी हुई है. सो इट इम्प्लाइज ए कहां से आया? K में से. ए कहां से आ रहा है? K में से. इट इम्प्लाइज each element of K belongs to at least one member of B. Okay, it implies. कुलजीत बेटा स्विच आपने म्यूट करिए अपने आप को, सब बच्चे म्यूट कर लीजिए. सो ए कहां से आया? K में से. हर पॉइंट जो है वो एक किसी ना किसी एक बॉल में आ रहा है. So therefore what we can say, each element of K belongs to at least one member of B. और B में कौन सी बॉल्स पड़ी हैं? ये बॉल्स पड़ी हुई हैं. ठीक है जी, इसका मतलब B जो है is a cover of A, K. इसका मतलब B जो है वो K को कवर कर रहा है. Right, and every open ball is an open set is a in a metric space. ये क्या है? ओपन बॉल है और ओपन बॉल क्या होती है? ओपन सेट. इसका मतलब B में जितने भी सेट्स पड़े हैं वो ओपन सेट हैं. तो इसका मतलब B जो है वो एक ओपन कवर बन गया. किसका? ओपन कवर ऑफ K बन गया. राइट, और K क्या दिया हमें? K दिया है कॉम्पैक्ट. अगर कॉम्पैक्ट दिया है तो एक फाइनाइट सब कवर एग्जिस्ट करेगा. इट इम्प्लाइज, आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट स्क्रीन, इट इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट.
It implies B contains. बीटा जो है वो क्या contain करेगा? Contains a finite subcover of A. Beta contains a finite subcover of A. ठीक है जी. So इसका मतलब कैसे कैसे आएंगे उसको कवर? बीटा N1 से लेके बीटा, क्योंकि उसका सेंटर तो सेम है, सिर्फ रेडियस चेंज हो रहे हैं. कहाँ तक ले लिया हमने? NR तक. Therefore K is contained in union I running from 1 to R. Union I running from 1 to R. B P और यहाँ पे क्या आ जाएगा? राइट. अब जितने आपके पास है जो Ni है, इसमें से हमें मैक्सिमम चूज कर लेंगे. लेट T इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ N1 N2 सोन अप टू NR. ठीक है. और T किससे बड़ा है? Ni से बड़ा है, क्योंकि T इन सबका मैक्सिमम है. या तो इनमें से कोई मेंबर एक मेंबर ही होगा, या उसके बराबर होगा, या बाकी सारे इससे क्या बड़े. सपोज करो अब मैं मान लूं N1 है इसका मैक्सिमम, यानी T की वैल्यू कितनी आ गई? N1. तो बाकी जो मेंबर्स हैं N2 किससे बड़ा है? N1 किससे बड़ा होगा? N2 से बड़ा होगा. N1 किससे बड़ा होगा? N3 से बड़ा होगा. N1 किससे बड़ा होगा? N4 से बड़ा होगा. So therefore T जो है वो मैक्सिमम को रिप्रेजेंट कर रहा है. मैक्सिमम इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू वन पर्टिकुलर मेंबर ऑफ द सेट. फॉर ऑल I 1 2 3 सोन अप टू R. तो नाउ अब हमने एक बॉल बड़ी बना ली. ठीक है. जब मेरा रेडियस बड़ा हो गया तो मेरी बॉल बड़ी हो गई. इसका मतलब ये हुआ कि दिस इज अ सुपर सेट ऑफ ऑल द बॉल्स. ये जो सारी बॉल्स आ रही हैं ये इसके अंदर की, इनका बेटा रेडियस सबका छोटा, ये रेडियस के काम कर रहे हैं, ये ऑल आर द रेडियस. ठीक है. और उनमें से ये सबसे बड़ा है. तो कल भी आपको बताया था, मैंने टी ए चूज कर लिया, ये मेरा मैक्सिमम है. इसका मतलब बाकी सारे के सारे जितने भी बॉल्स हैं, जितने भी रेडियस के क्या कहते हैं बॉल्स हैं, वो इसके अंदर ही आएंगे. ठीक है. सो दिस इज बीपीटी इज द सुपर सेट ऑफ बीपी एन आई फॉर ऑल आई रनिंग फ्रॉम 1 to 1. दोनों तरफ क्या लेंगे हम? यूनियन ले लेंगे. So it implies union I running from 1 to R. BPT is a superset of union I running from 1 to R. यहाँ पे आएगा ball with center P and with the radius Ni, right? So what does it mean? अब इसमें तो बेटा union नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे variation ही नहीं है, ये as it is रहेगा. तो ball BPT. ठीक है जी. This is a superset of union I running from 1 to N, B, P and I, right? So कहीं आपने नंबर 1 लिखा था. नंबर 1 में ये था कि ये यूनियन किसका सुपरसेट है? ये A का सुपरसेट है. तो देयरफॉर BPT, ये जो बॉल है, इट इज अ सुपरसेट ऑफ A. इट इंप्लाइज A नहीं K. इट इज K नॉट A. इट इम्प्लाइज जो आपका K है बच्चे, जो K है वो एक बॉल के अंदर आ गया. और कल हमने डेफिनेशन पढ़ी थी भी, कोई सेट मेट्रिक स्पेस में बाउंडेड कब होता है? जब वो एक बॉल के अंदर आ जाता है. तो दिस सेट इज कंटेन्ड इन अ बॉल, देयरफॉर K इज अ बाउंडेड सेट. Hence K is, पहले आपने प्रूव कर लिया था, क्लोज्ड है. इट इम्प्लाइज कॉम्पैक्ट. कॉम्पैक्टनेस जो है इट इम्प्लाइज क्लोज्ड एंड बाउंडेडनेस. Closeness and boundedness in a metric space. That's all. So this completes the proof here.